साध संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धनंकार। गुरसिक की तो निशानी यही होती है कि वह दूसरों को महान मानता है, दूसरे गुरसिक को अपने से ऊंचा, अपने से श्रेष्ठ मानता है तथा उसके गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। जिस इंसान को भी ऐसी भावना बन जाती है वह गुरु की नज़रों में भी ऊंचा होता है और इस हरि निरंकार दातार की दरगाह में भी ऊंचा माना जाता है। जब कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में सफ़र करता है और वह टिकट नहीं लेता है तो सारे रास्ते में वह घबराता रहता है कि कहीं कोई टिकट न पूछ ले। ऊपर से भले ही दूसरों के साथ हंसी मजाक करता रहे, उसकी सेवा भी करे, लेकिन जब टीटी चेकिंग करने आता है तो वह भले ही टीटी को कहे कि मैंने रास्ते में सबको हंसाया है, सबकी सेवा की है, तो क्या टीटी मान जाएगा? नहीं, टीटी तब भी यही कहेगा कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ टिकट से मतलब है, इन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन बातों से हमको कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार इंसान से कितने ही आडंबर कर ले, परमात्मा के ज्ञान के बिना उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ अगर किसी इंसान ने टिकट तो ली है लेकिन सारे सफ़र में वह दूसरों को तंग करता है, दूसरों को सीट से उठाकर खुद आराम करना चाहता है, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता है, तो डिब्बे में दूसरे यात्री यही कहते हैं कि यह कितना बुरा इंसान है। अगर यह अगले स्टेशन पर ही उतर जाए तो बहुत अच्छा हो। उस व्यक्ति को टिकट लेने के बाद भी सफ़र का सही आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। इतना ही नहीं, यदि वह नियमों का पालन नहीं करता है, दंगा फसाद करता है, तो टिकट होने के बावजूद उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यही स्थिति परमार्थ में है। ज्ञान हो लेकिन उसके साथ किरदार न हो, बल्कि बुरा व्यवहार हो, तो ज्ञानवान भी नुकसान से नहीं बच सकता। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जिसने टिकट भी लिया हो और सफ़र में सबको हंसाता भी है, खुश रखता है और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, दूसरों से प्यार से पेश आता है। इसी प्रकार सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंसान का फर्ज बन जाता है कि वह सबके लिए भला मांगे, सबको प्यार दे तथा किसी का दिल ना दुखाए। गुरसिक की श्रेणी में वही आता है जो हर समय कुछ समझने की चाह रखता है। सीखने की, समझने की चाहना उसी को हो सकती है जो अपने आप को तुच्छ मानता है, अपने आप को संतों का दास मानता है, जो अपने आप को पूर्ण मानता है। उसके मन में सीखने की भावना आ ही नहीं सकती, और जिसके अंदर यह भावना नहीं होती वह गुरसिक हो ही नहीं सकता। गुरसिक की तो निशानी यही होती है कि वह दूसरों को महान मानता है, दूसरे गुरसिक को अपने से ऊंचा, अपने से श्रेष्ठ मानता है तथा उसके गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। जिस इंसान की भी ऐसी भावना बन जाती है वह गुरु की नज़रों में भी ऊंचा होता है और इस हरि निरंकार दातार की दरगाह में भी ऊंचा माना जाता है। बाबा अवतार सिंह जी के शब्दों में एक गुरसिक जब दूसरे गुरसिक से मिलता है तो क्या भाव होते हैं। तो गुरसिक नू जद गुरसिक मिलदा, गुरसिक नू जद गुरसिक मिलदा, वे के चा चढ़ जांदे ने। अगर हमारे हृदय में ऐसी भावना नहीं है, हम सद्गुरु के आदेशों उपदेशों को नहीं मानते, दूसरों की निंदा वकीली में पड़े रहते हैं,
अगर दूसरे गुरसिक को देखकर हमें चाह नहीं चढ़ता, खुशी नहीं होती, तो हमारे हृदय का कमल कभी नहीं खिल सकता। जो हमेशा दूसरों के अवगुणों की तरफ नज़र रखता है और उन्हें इस नज़रिए से, इस ध्यान के साथ सभी में उछालता है कि उसे नीचा माना जाए और मुझे ऊंचा माना जाए, तो वह कभी भी गुरसिक नहीं हो सकता। उसके जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। हाँ, अगर वास्तविकता में उसे उन कर्मों से, उन अवगुणों से निजात दिलाने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम दातार प्रभु के आगे ऐसा याचना करें, ऐसी अरदास करें कि हे प्रभु, हे दातार प्रभु, मेहर करना कि इस महापुरुष का जो यह इतना नाम हुआ है, इतनी शान बनी हुई है, तो इससे ऐसा कोई काम न हो जाए जिससे इस पर या गुरु पर कोई बात आए, कोई उंगली उठाए। और साथ ही यह भी अरदास करें कि मैं इस गुरसिक के जिस अवगुण को देख रहा हूँ, वह जिस कमजोरी का एहसास कर रहा हूँ, जिस कमजोरी या अवगुण के कारण यह गुरसिक गिरावट की तरफ जा सकता है, वैसी कमजोरी या वैसा अवगुण मेरे जीवन में कभी नहीं आए। जिस किसी के मन में ऐसी भावना हमेशा बनी रहती है, वह कभी गिरावट की ओर नहीं जाता है, वही सही मायनों में गुरसिक हुआ करता है। एक गुरसिक की क्या निशानी होती है, आप हमें कमेंट कर करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।